फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस बिहार स्पेशल टॉनिक बैच में। आज हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक विभाजन। देखिए, बिहार का भौगोलिक विभाजन 3 भागों में किया गया है। उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग और मध्य गंगा का मैदान, 3 भागों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तर का पर्वतीय भाग। तो देखिए, उत्तर का जो पर्वतीय भाग है यह हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? हिमालय श्रेणी का। ये कुल 932 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो विभाजन हुआ है 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? रामनगर दून, दून घाटी और तीसरा है सोमेश्वर पहाड़ी। तीसरा है कौन सा? सोमेश्वर पहाड़ी। तो देखिए, रामनगर दून जो है इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर तक इसका ये चौड़ा है। दूसरा है दून घाटी। ये रामनगर दून और सोमेश्वर घाटी के बीच में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ी ये जो है त्रिवेणी नहर का उद्गम है और सोमेश्वर की चोटी है यहाँ पर में, जो कि 874 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे देखते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ खनिज की अधिकता होती है। यहाँ क्या होती है? खनिज की अधिकता। रोहतास में पाइराइट्स पाए जाते हैं। ये कहाँ है? देखिए, ये जो है ये है दक्षिण बिहार। ये बिहार का पठारी क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का पठार है, जो कि झारखंड से सटा हुआ जो जिला है वो सब कहलाता है दक्षिण का बिहार। दक्षिण के बिहार में यहाँ पठारी क्षेत्र है। यहाँ दक्कन का जो पठार है उसका कुछ अंश यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर में खनिज की प्रचुरता होती है। अगला देखते हैं मैदानी भाग। गंगा का जो मैदान है देखिए 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान। देखिए, उत्तर का मैदान और दक्षिण का मैदान है। ठीक है, मध्य गंगा का जो मैदान है वह 95% है। मध्य गंगा का मैदान पूरे बिहार का 95% है। और देखिए, दक्षिण गंगा के मैदान की जो औसत ढाल है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है, इधर से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। उसके बाद कह रहा है कि गंगा के मैदानी भाग की जो ढाल है वह प्रति किलोमीटर 6 सेंटीमीटर है। यानी 1 किलोमीटर चलने पर में इसका ढाल 6 सेंटीमीटर घट जाता है। यह झुकाव है। ठीक है, तो ये है तीनों, गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण का पठार। चलिए आगे देखते हैं। अब बिहार में जो है वन, बिहार के जो वन हैं उसके बारे में देखते हैं। कुल जो वन का क्षेत्र है बिहार में वह 7305.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार में वन जो है 7305.1313 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, 2 प्रकार के वन है बिहार में। कौन? आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। कौन कौन सा? आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। देखिए, आर्द्र पर्णपाती को ये वन जो है जहाँ 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पर पाए जाते हैं। 120 से अधिक वर्षा होती है वहीं पाए जाते हैं। इसमें जो है अशोक, केन, आम, जामुन इत्यादि ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती ऐसे वन जो कहाँ पाए जाते हैं? तो जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये इसके जो ऐसे वन के जो वृक्षों की पत्तियां होती है वह पतझड़ के मौसम में गिर जाती है, जैसे साल, बांस, खैर, आमलस, महुआ, ये सब जो वन हैं ये सब हैं शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि बिहार के किस किस जिले में वन है और किस जिले में कितना वन है। तो चलिए देखते हैं। पश्चिमी चंपारण का जो वन है, पश्चिमी चंपारण में वो वन 904.66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद सबसे अधिक वन जो है, सबसे अधिक वनावरण कैमूर में है, जो कि 1056 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1056 वर्ग किलोमीटर में वन यहाँ पर में फैला हुआ है। उसके बाद है रोहतास। यहाँ जो है 672 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। उसके बाद सबसे कम जो वन है वो जहानाबाद में है। सबसे कम वन का जो क्षेत्र है वो जहानाबाद में है। उसके बाद देखिए जमुई।
सबसे अधिक वन आवरण प्रतिशत में कितना है 69.60% जमुई में वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक वन प्रतिशत के हिसाब से यदि पूछे किलोमीटर में कितने क्षेत्रों में, कितने बड़े क्षेत्र में सबसे अधिक किस क्षेत्र में वन है, तो कैमूर में सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन आवरण कैमूर जिले का है। और सबसे अधिक वन जो है जमुई में होंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे बिहार के वन। अब आगे हम लोग देखते हैं बिहार के उद्योग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए बिहार में बहुत सारे उद्योग हैं, तो देखते हैं कौन कौन सा उद्योग किस जिले में है। प्लाईवुड का जो कारखाना है वो बिहार के वैशाली जिले में है, वैशाली हाजीपुर जिले में है। किसका कारखाना? प्लाईवुड का कारखाना। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद सीमेंट उद्योग जो है वह किस में है? रोहतास जिले में है। कौन सा सीमेंट है? डालमिया नगर सीमेंट। डालमिया नगर जहाँ पर में सीमेंट बनाया जाता है, कौन सा सीमेंट? डालमिया नगर में। सीमेंट उद्योग रोहतास में। खनन उद्योग औरंगाबाद में। सूती वस्त्र उद्योग गया में। पटाखा उद्योग गया में। क्या नाम है? बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, जो कि फतुहा में है। डेयरी उद्योग भी है कहाँ? गया में। डेयरी उद्योग भी कहाँ है? पटना में है। पटाखा उद्योग भी पटना में। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो चमड़ा का जूता का उद्योग है, चमड़ा का उद्योग, वो कहाँ पर में है? देखिए वो है पटना में ही है। पटना में कहाँ? मोकामा में। पटना मोकामा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंदूर उद्योग कहाँ पे है? तो लखीसराय में। रेशम उद्योग कहाँ है? भागलपुर में। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। ठीक है, उसके बाद जूट उद्योग, देखिए जूट उद्योग कहाँ है? और दिया सलाई उद्योग तो कटिहार में है। उसके बाद देखिए दोस्तों, थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग। थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है बेगूसराय में। देखिए ये कहाँ है? बरौनी में। बेगूसराय जिले में पड़ता है बरौनी, वहाँ पर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कौन सा है? तो कागज उद्योग। देखिए कागज उद्योग कहाँ पर में है दोस्तों? तो दरभंगा में और समस्तीपुर में है कागज उद्योग। एक बार फिर से कौन कौन सा उद्योग है देख लेते हैं। प्लाईवुड कारखाना कहाँ है? वैशाली हाजीपुर। उसके बाद देखिए कौन सा है? सीमेंट उद्योग कहाँ है? रोहतास में, डालमिया नगर में। खनन उद्योग औरंगाबाद। सूती वस्त्र उद्योग गया। उसके बाद पटाखा उद्योग बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, जो कि फतुहा में है। डेयरी उद्योग कहाँ है? पटना में है। उसके बाद भारत बैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, जो कि चमड़ा उद्योग है, जो कि जूता उद्योग भी है। ये कहाँ है? ये भी पटना में है। देखिए ये भी पटना में है। उसके बाद कौन सा उद्योग है? सिंदूर उद्योग। उसके बाद सिंदूर उद्योग कहाँ है? लखीसराय में। रेशम उद्योग भागलपुर। बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना मुंगेर में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जूट उद्योग कटिहार में है। बरौनी में कौन सा है? तो थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग। कौन सा है? थर्मल पावर स्टेशन और उर्वरक उद्योग। कागज उद्योग कहाँ है? तो दरभंगा और समस्तीपुर में है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इसको इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो को कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।